फर्स्ट है हमारे पास टास्क 1 के मैप के लिए हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, इसमें जो हमें मेंशन करनी होती है कि कौन सी जगह पे कौन सी प्लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, साउथ साइड एंड वेस्ट साइड। जो इनके मिडल में साइड्स होती हैं उसे हम ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलेंगे, हमारा जो नॉर्थ और साउथ का पॉइंट है उसे हम आगे रखेंगे और जो साइड वाले पॉइंट्स हैं उसे हम उसके पीछे लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ हमेशा आगे आएगा, वेस्ट और ईस्ट पीछे जाएगा, और अगर इस तरफ है तो साउथ हमेशा आगे और वेस्ट और ईस्ट पीछे। समटाइम्स हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को याद रखने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो दैट्स वाई वी कैन रिमेंबर डायरेक्शन बाय द नेस्ट। ठीक है, आलना जिसे हम बोलते हैं कि नेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्लॉकवाइज हमारे एन को पहले लिख लेना है, उसके बाद क्लॉकवाइज ई आ जाएगी, फिर टी आ जाएगी, फिर एस आ जाएगी, फिर हमारी टी वेस्ट, उसके पीछे हम वेस्ट लिख लेंगे WES, देन टी हमारी वैसे ही रहेगी वेस्ट, NEST। इसके वे से हम अपने डायरेक्शंस को रिमेंबर कर सकते हैं। फिर आती है हमारी वोकैबलरी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो वोकैबलरी मैप में मेनली चाहिए होती है वो है बिल्ड, रिमूव, कन्वर्टेड एंड एक्सपैंड। बिल्ड मीन्स होता है कुछ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिल्डिंग को बनाया है, ऑफिस में रूम्स को बनाया है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन, इरेक्टेड, एडेड, न्यूली इंट्रोड्यूस। अगर ट्रीज़ वहाँ पर हैं तो इन्हें लिखेंगे हम प्लांटेड। सेकेंड है हमारे पास रिमूव। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोकेशन है उसे उन्होंने वहाँ से हटा दिया है तो उसके लिए यूज़ करेंगे वैनिस्ड, डिमोलिश्ड, नॉक डाउन, पुल्ड डाउन, टर्न डाउन। और अगर ट्रीज़ हैं तो इसे हम लिख लेंगे कट डाउन। फिर थर्ड है हमारे पास कन्वर्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक प्लेस होती है, उनकी जगह उन्होंने कोई और प्लेस को बना दिया होता है। जैसे एक पहले हमारे पास्ट में एक की जगह पे हमारे पास है कैफ़े और वहाँ पर उन्होंने बना दिया है एक किचन। देन हम लिखेंगे कन्वर्टेड की जगह रीडेवलप्ड, रिप्लेस, मेड इनटू, मॉडर्नाइज्ड एंड रेनोवेटेड। किसी चीज़ का साइज़ बढ़ा दिया है तो इसे इनलार्ज, एक्सटेंडेड, made bigger and developed. This is the main vocabulary that we can use in our map chart. देन इसके बाद हमारा आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट में हमारी इंट्रोडक्शन होती है, फिर ओवरऑल आ जाता है और देन हमारी सेंटेंस वेरिएशंस और जो भी हमारा BP1 और BP2 होता है। फर्स्टली हमारे पास इंट्रोडक्शन देयर आर 2 वेज़। फर्स्टली है अगर हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट और या फिर पास्ट और पास्ट में है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, और सेकंड है या तो पास्ट का फ्यूचर से और या फिर प्रेजेंट का फ्यूचर से कंपैरिजन किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पास्ट का प्रेजेंट से है तो हम लिखेंगे द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेआउट। लेआउट की जगह हम लिख सकते हैं आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डैश। यहाँ हमारा जो प्लेस का नेम होगा उसे हम मेंशन कर देंगे। इन जो भी हमारे ईयर्स मेंशन होंगे वो ईयर्स दे देंगे हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय मैप चार्ट्स। और अगर फ्यूचर का है देन इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेआउट और द आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ डैश, अगेन नेम ऑफ प्लेस इन ईयर बता देंगे। देन पर्पस चेंजेस फॉर फ्यूचर हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय मैप चार्ट। दिस इज़ फॉर द पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट और दिस इज़ फॉर द फ्यूचर विद पास्ट एंड विद प्रेजेंट। इन दोनों में से हम कोई एक को ही यूज़ करेंगे। देन ओवरऑल है। ओवरऑल मैंने पहले भी जो आई अपलोडेड वन वीडियो इन विच आई मेंशन ऑल द ओवरऑल। फर्स्ट है हमारे पास फ्रॉम एन ओवरऑल हमारी प्लेस का नाम आ जाएगा। जो सेकंड हमारा चार्ट होगा उसके बेस पे हम अपने टेंस को यूज़ करेंगे। हैज़ होगा तो प्रेजेंट, हैड है तो पास्ट एंड देन विल है तो फ्यूचर। एक्सपीरियंस रिलेटिवली कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्नाइजेशन विद मॉडिफिकेशन ऑफ सम ओल्ड प्लेसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपल न्यू एरियाज। हाउएवर देयर आर, वर और विल number of areas that are going to remain untouched. It is also based on the सेकेंड चार्ट। जो हमारा अगर प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फिर फ्यूचर होगा उसके बेस पे हमें इसमें हमारे टेंस को यूज़ करना है और बाकी का सेम हमें वैसे ही लिख लेना है। जस्ट हमें फिल करना है उसकी नेम ऑफ द प्लेस। या तो फिर हम इस ओवरऑल को यूज़ कर सकते हैं और या फिर सेकंड वन ओवरऑल द लेआउट ऑफ डैश। अगेन हमारा टेंस लग जाएगा हैज़, हैड या फिर विल हैज़ बीन चेंज सिग्निफिकेंटली कि जो हमारी लेआउट है वो चेंज हुई है बहुत जल्दी से। अ नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर हैव बीन रेनोवेटेड एंड कन्वर्टेड वाइल अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैव, हैड और विल हैव बीन एडेड टू द बिल्डिंग। दिस विल ऑल्सो ऑन द बेस ऑफ अ चार्ट कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है। टास्क 1 अगेन आती है हमारी ओवरऑल की एक्सप्लेनेशन। ऑलरेडी आई हैव मेंशन इन द वीडियोज़ दैट आई हैव बीन अपलोडेड बिफोर।
अगेन आती है हमारी प्रपोजिशंस फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। प्रपोजिशंस फॉर एग्जांपल कि हमारी जो लोकेशन है वो नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है और या फिर वेस्ट में है। इसे हम लेफ़्ट और राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और इन द कॉर्नर ऑफ द मिडल, या फिर कुछ भी कॉर्नर, इन द सेंटर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, देयर यूज टू बी डैश, ऑपोजिट साइड। इन फ्रंट ऑफ मीन्स फॉर एग्जांपल एक के आगे कुछ और लोकेशन है, उसे मेंशन करने के लिए कि हम लिख सकते हैं इन द फ्रंट ऑफ डैश, देयर वाज दिस और देयर इज़ दिस। देन ऑपोजिट साइड है कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सेकंड है अलॉन्ग विद, मतलब साथ साथ में है। बिटवीन के दो प्लेसेस हैं, उनके बीच में कोई एक प्लेस है। अक्रॉस, अमंग एंड बेस्ट बी सराउंडेड बाय। इन प्रपोजिशंस को यूज़ करके हम अपनी लोकेशंस को मेंशन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट अगेन एंड अगेन। Then here is a sentence formation and variation with complex structure। हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएशंस हैं और फॉर्मेशन है कि सेंटेंसेस को टास्क 1 के मैप के लिए सेंटेंस कैसे बनाने हैं, उनमें वेरिएशंस कैसे लेके आनी है। फर्स्ट है हमारे पास जब कोई चीज़ हटा दी गई हो और नई बना दी गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द दिस चार्ट। हमारे पास 2001 में था फिक्शन, और देन 2009 में वहाँ बना दी गई है चिल्ड्रन बुक्स, और इस प्लेस की जगह ये प्लेस बना दी गई है। देन वी कैन राइट दिस लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल जब पुरानी चीज़ को हटाकर नई बिल्डअप की गई हो। डैश वाज लोकेटेड ऑन द डैश डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा इस चार्ट में बताया गया है कि जो फिक्शन है वो कहाँ पर है, फिक्शन है हमारी नॉर्थ साइड पे। यहाँ लिख देंगे फिक्शन वाज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड, कि नॉर्थ साइड पे है, कॉमा हाउएवर इट इज़ डीमॉलिश। डीमॉलिश आई ऑलरेडी मेंशन, इसका मतलब होता है रिमूव, कि इसे रिमूव कर दिया गया है। इन ऑर्डर टू बिल्ड, इसे रिमूव कर दिया गया है किस चीज़ को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू बिल्ड चिल्ड्रंस बुक सेक्शन, कि इस सेक्शन को बनाने के लिए फिक्शन को रिमूव किया गया है। देन सेकेंडली हमारे पास आता है रिस्पेक्टिवली के सेंटेंस। रिस्पेक्टिवली होता है फॉर एग्जांपल हमने दो डायरेक्शंस को मेंशन कर देना है और उनके दोनों को प्लेसेस को मेंशन दे देने हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट द चार्ट कि हमारे पास है हिस्ट्री एंड शेल्फ हेल्प। इन दोनों के पहले हम डायरेक्शंस को बता देंगे कि जो हमारी डायरेक्शन है इन द जो हमारी साइड है ये वेस्ट साइड है, कि ऑन द वेस्ट साइड ऑफ जो हमारे पास है राइट एंड लेफ़्ट। देन सेकंड आता है हमारे पास रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जांपल हम दो प्लेसेस को मेंशन करके उनकी डायरेक्शंस को भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे हमारी नॉर्थ साइड में है, फॉर एग्जांपल लुक एट द चार्ट, यस हमारी जो हमारी साउथ साइड है वहाँ हमारे पास मिडल में एंट्रेंस है, और जो हमारी राइट साइड है वहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स हैं। तो हम लिख देंगे कि ऑन द साउथ जो हमारी है, ऑन द साउथ साइड मिडल एंड लेफ़्ट साइड देयर यूज टू बी एंट्रेंस एंड स्टेयर्स कॉमा रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले जो हमने दोनों के नाम लिख देने हैं, जो भी हमारी डायरेक्शंस होगी, और उनके बाद उन डायरेक्शन में कौन सी प्लेसेस हैं उन दोनों के प्लेसेस के नाम लिख के हमें कॉमा रिस्पेक्टिवली लिख देना है। थर्ड है जब किसी जगह के साइज़ को ज़्यादा कर दिया गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले किसी जगह का साइज़ कम होता था और उसके बाद प्रेजेंट में उसका साइज़ ज़्यादा बढ़ा दिया है। देन एट प्रेजेंट द साइज़ ऑफ डैश, हमारा नेम आ जाएगा उस प्लेस का। जैसे हमारा किचन का साइज़ है, पहले छोटा है देन उसको बड़ा कर दिया है। एट प्रेजेंट द साइज़ ऑफ किचन इज़ डेवलप्ड, और या फिर लिख सकते हैं एक्सपेंडेड। बिफोर द साइज़ वॉज नॉट बिगर एज मच, कि इससे पहले इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ पर हमने यूज़ किया है बिफ़ोर को। पहले हमने प्रेजेंट का बता दिया है, उसको कंपेयर कर दिया है पास्ट के साथ। देन फोर्थ है हमारे पास जब किसी जगह को ना बदला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई प्लेस है उसकी जगह जो हमारे पास पहले थी वहीं पर है और अब भी वहीं पर ही है। देन द लोकेशन ऑफ डैश, हमारे पास आ जाएगा नेम ऑफ प्लेस कि लोकेशन है जो इस जगह की एंड इस जगह की। फॉर एग्ज़ाम्पल दो प्लेसेस हैं उन्हें चेंज नहीं किया गया है। हैज़ बीन रिमेन अनटच्ड ऑन दिस डायरेक्शन, जो भी उनकी लोकेशन होगी उसे हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेकंड है ऑन डायरेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट साउथ देयर इज़ या फिर वॉज विल बी स्टिल अ डैश। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सेकंड भी लिख सकते हैं, जैसे ये सेंटेंस है वैसे ही ये भी है। इसके में हमने स्टिल यूज़ किया है। स्टिल का मतलब होता है अब तक। ऑन डैश देयर इज़ या फिर वॉज और या फिर विल बी। यहाँ सेकंड पार्ट जो हमारा होगा हमारा मैप प्रेजेंट पास्ट या फिर फ्यूचर, उसके अकॉर्डिंगली टेंस यूज़ करना है स्टिल अ डैश, कि वहाँ पर अब भी वही चीज़ है जो पहले हुआ करती थी।
देन इसके बाद हमारा 6 सेंटेंस आता है जब कोई जगह नई बनाई गई हो। फॉर एग्जांपल पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक प्लेस एम्प्टी थी, बट वहाँ अब कोई नई जगह को बना दिया गया है। अ सेक्शन फॉर डैश, फॉर एग्जांपल जो हमारी नई प्लेस है उसे बनाई गई और उसका नाम लिखा गया, हमें नाम लिखना होगा कि सेक्शन फॉर डैश, यहाँ प्लेस का नाम, अगर उसमें पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंग टेंस लगा लेंगे। हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यूली नेक्स्ट टू द डैश, के इसके बाद, फॉर एग्जांपल उसके बाद किचन के साथ ड्राइंग रूम है तो हम लिख देंगे कि आर सेक्शन फॉर किचन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड न्यूली नेक्स्ट टू द किचन, या फिर ड्राइंग रूम के किचन हमें बनाया है नया बनाया है, किसके साथ बनाया है, हमने ड्राइंग रूम के साथ बनाया है। 6 है हमारे पास जब कोई जगह को अलग हिस्सों में बांट दिया गया हो। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास पहले एक लोकेशन थी, वहाँ पर सिर्फ 2 रूम्स थे, बट नाउ अ डेज़ उस लोकेशन पे हमारे पास 4 रूम्स हो चुके हैं, तो उन्होंने 2 रूम्स को 4 रूम्स में कन्वर्ट कर दिया है। द एरिया ऑफ, यहाँ पर हमारा पास्ट में जो था प्लेस, उसका नाम लिख देंगे, कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हैज़ बीन सेपरेटेड, और जहाँ लिख सकते हैं डिवाइडेड इनटू 2 3, जितने भी पार्ट्स में से डिवाइड किया है, जैसे आज हमने लिख दिया है कि 4 में डिवाइड किया है, तो हम लिख लेंगे डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच आर यूज्ड एज, फिर उन्हें किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। 7th आता है जब कोई जगह कुछ और बना दिया गया हो। कोई जगह होती है, उसकी जगह पे हमने किसी और जगह को बना दिया है, जैसे हमने फर्स्ट किया था कि पहली जगह को रिमूव कर दिया है और उसकी जगह कोई नई जगह बना दी है, तो उसके लिए एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, अ डैश हैज़ बीन, फॉर एग्जांपल जो सेकंड मैप होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने टास्क को मेंशन कर देना है, हैज़ बीन टेकन द स्पेस ऑफ डैश, यहाँ पर हमारी पास्ट की प्रेजेंट की जो भी होगी पहले चार्ट की उसका नाम लिख देना है, और यहाँ पर जो सेकेंड चार्ट की लोकेशन होगी उसका नाम लिख देना है, सॉरी प्लेस होगी। देन लास्ट है किसी जगह को लोकेशन को बदल दिया है। फॉर एग्जांपल कोई लोकेशन है, पहले वो नॉर्थ में होती थी, अब उसे साउथ में कर दिया है। देन लिख लेंगे द लोकेशन ऑफ किचन, फॉर एग्जांपल किचन, द लोकेशन ऑफ किचन हैज़ हैड बीन विल बी चेंज फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। देन वी कैन ऑल्सो मेक सेंटेंसेज बाय यूजिंग टेंस फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास पास्ट के लिए हम सिंपल लिख सकते हैं, देयर वॉज अ डैश, हमारी प्लेस का नाम आ जाएगा, इन द डैश जो भी डायरेक्शन होगी उसका नाम यहाँ आ जाएगा। सेकंड है देयर यूज टू बी डैश, फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी लोकेशन होगी उसका मेंशन कर देंगे कि देयर यूज टू बी डैश, कि वहाँ पर ये चीज़ है। थर्ड है देयर वाज और वर, सिंगल एक चीज़ है तो वाज लगा लेंगे, ज़्यादा प्लेसेस हैं तो वर लगा लेंगे, प्लेसेस का नाम मेंशन कर देंगे, टू द डैश डायरेक्शन। देन हमारे पास आता है पास्ट पैसिव। पास्ट पैसिव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेम ऑफ प्लेस, वाज और वर पास्ट सिंगुलर एंड प्लूरल, लोकेटेड इन द डैश, जहाँ पर हमारी लोकेशन का डायरेक्शन आ जाएगी। प्लेस का नाम लिख देंगे कि डैश वाज, अगर एक है तो वाज, अगर 2 है तो वर, लोकेटेड इन द डैश। देन थर्ड है हमारे पास पास्ट परफेक्ट पैसिव, इसके लिए हमें हैड बीन को यूज़ कर सकते हैं, देयर हैड बीन मैनी चेंजेस इन डैश, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, कौन सी जगह में हुए थे उसके हमें डायरेक्शन को यहाँ मेंशन कर देंगे, नॉर्थ में हुए थे, लेफ्ट साइड में हुए थे, राइट साइड में हुए थे। और देन सेकंड है बाय ईयर, फॉर एग्जांपल हमें ईयर मेंशन किया हुआ है, द प्लेस हैड बीन रिप्लेस्ड बाय डैश, कि अगर एक जगह की जगह नई को बना दिया गया हो, देन वी कैन राइट दिस वन। देन आता हमारे पास प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस, देयर इज़ अ डैश, जो भी हमारी प्लेस होगी उसका नाम, और लिख सकते हैं द नेम ऑफ प्लेस लिख के, डैश इज़ आर लोकेटेड इन द डैश डायरेक्शन, कि ये यहाँ पर है। देन प्रेजेंट परफेक्ट के लिए फॉर एग्जांपल कोई प्लेस है उसे वहाँ से हटा दिया गया है और नई बना दी गई है, उसके लिए और एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हमें नेम ऑफ प्लेस मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल पास्ट में हमारे पास कोई प्लेस थी, कि उसका नाम लिख देंगे, नेम ऑफ प्लेस हैज़ गॉन एंड नाउ देयर इज़ अ डैश इन द डैश डायरेक्शन, कि पहले ये प्लेस हुआ करती थी उसे हटा दिया गया है और नाउ वहाँ पर ये वाली प्लेस है इस डायरेक्शन में। देन पैसिव है प्रेजेंट पैसिव के लिए, अ प्लेस हैज़ बीन बिल्ड इन द डैश, कि ये प्लेस को नया बनाया गया है इस डायरेक्शन में, जो नई प्लेस बनाई गई हुई, वी कैन यूज़ दिस सेंटेंस फॉर दैट। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पैसिव है हमारे पास, द डैश हैज़ बीन और हैव बीन टेकन अवे, मतलब उसे वहाँ से हटा दिया गया है, कुछ नया भी नहीं बनाया है, कुछ पुराना भी वहीं से जो था उसे भी रिमूव कर दिया। लास्ट है फॉर फ्यूचर, देयर विल बी, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये होगा वहाँ पे, देयर विल बी दिस प्लेस, नेम ऑफ प्लेस इन द डैश डायरेक्शन,
अगर पैसिव फ्यूचर लिखना हो देन लिख सकते हैं नेम ऑफ प्लेस लिख के डैश विल बी लोकेटेड इन दिस डायरेक्शन कि ये वहाँ पर होगी। और एक्टिव लिखना हो डैश पार्ट विल हैव मैनी चेंजेस कि इस पार्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। कोई भी पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल लेफ़्ट राइट में ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, फ्यूचर में होंगे, तो वी विल राइट दिस लाइन। देन है हमारे पास पैसिव नेम ऑफ प्लेस हैज़, अगर एक है तो वन के लिए हैज़, अगर प्लूरल है तो हैज़ बीन टेकन हैव बीन इनलार्ज्ड इन अपकमिंग टाइम कि इसका साइज़ आने वाले समय में बड़ा कर दिया जाएगा। So this is the all sentence variation and formation for map. By using these sentences you can try to write any kind of map, so you will know how to use such lines in the task 1 of map.